गृह मंत्री अमित शाह का आया विवादित बयान। कहा, अंबेडकर अंबेडकर कहने से ज्यादा अगर किसी भगवान की पूजा कर लेते तो स्वर्ग नसीब हो जाता। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव में एक प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की ओर से चलाया गया, जिसमें संविधान को सर पर ढोकर वो चल रहे थे। सत्ता पक्ष भी बाबा साहेब का नाम लेकर वोट बटोरने का काम कर रही थी और जिसे चलते जो है वो बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उठने लगे। बता दो कि ऐन वक्त पर संविधान बचाने की जो बातें हैं वो विपक्ष की ओर से कही गई। संविधान प्रेम जो है उनका उमड़ पड़ा और यहाँ तक कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, वो संविधान की एक प्रत को लेकर, संविधान की किताब को लेकर अपने सर पर रखकर वो संविधान के सम्मान में ये नारे भी लगाने लगे। बता दूं कि लगभग देश जब से स्वतंत्र हुआ 75 वर्ष लगभग इसको हो चुके हैं और संसद में फिलहाल 75 वर्ष के गौरव यात्रा को भी मनाए जाने की एक कोशिश उनकी ओर से चल रही है। और उसी में संविधान के मतलब सम्मान में जो बातें अलग अलग दलों की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा की ओर से की जा रही है, तो उस पर बीच में कांग्रेस भाजपा के जो नेता है, गृह मंत्री जो है देश के, अमित शाह, इनकी ओर से भी एक बयान आया। उन्होंने कांग्रेस को मतलब आड़े हाथ लेते हुए या फिर अन्य दलों को भी इसमें लेते हुए उन्होंने कहा कि जितना अंबेडकर 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 आप कहते हो, अगर उतना नाम भगवान का लिया होता तो आपको मतलब स्वर्ग नसीब हो जाता। ये बात अमित शाह की ओर से कही गई, जिसके बाद कांग्रेस इस पर राजनीति करती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने भी अमित शाह के उस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसको घेरने का काम किया। बता दो कि अमित शाह के इस बयान के बाद अलग अलग पार्टियों की ओर से उनको मतलब उन पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि भाजपा की जो भूमिका है, कि भाजपा की जो भूमिका संविधान और बाबा साहेब के प्रति है वो क्या है। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग देश में 75 वर्ष राज करने वाली, ज्यादातर 75 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही है और इस कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से संविधान को कभी भी लागू नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से भी कभी सम्मानित नहीं किया। वही कांग्रेस कभी भाजपा को घेरती है तो कभी भाजपा कांग्रेस को घेरती हुई दिखती है। बाबा साहेब के नाम और संविधान के नाम पर वोट लेने का काम ये दोनों दल कर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। इस पर बसपा सुप्रीमो ने जो है वो कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने आज 3 ट्वीट करते हुए भाजपा को यह नसीहत दी कि केवल बाबा साहेब के नाम पर राजनीति ना करे। बहन जी ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान है उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। यानी बहन जी ने एक तरीके से कांग्रेस, भाजपा और जो कंपनी के लोग हैं इन पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि बाबा साहेब के नाम पर केवल राजनीति ना करे और अलग अलग पार्टियों के अपने अपने भगवान हो सकते हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जो कि सदियों से उपेक्षित था, इनके एकमात्र जो भगवान है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ही है। जब से उन्होंने संविधान लिखा तभी उन्हें 7 जन्मों का पुण्य जो है वो मिल चुका है, तभी से ये मतलब 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चले गए हैं। ऐसी बात भी बसपा सुप्रीमो ने इसमें उनके ट्वीट में कही है। तो भाजपा के जो अमित शाह है, गृह मंत्री है देश के,
उन्होंने जो बात कही है कि केवल अंबेडकर 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 कहने से नहीं चलेगा, अगर इतना नाम अगर वो भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग इन्हें मिल जाता, ऐसा स्टेटमेंट उनकी ओर से दिया गया था। और जिस पर कांग्रेस भी मतलब भाजपा को घेर रही थी और राजनीति कर रही थी। तो बसपा सुप्रीमो ने आज ट्वीट करके इसका मतलब विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि दोनों ही दल केवल बाबा साहेब का नाम लेकर मतलब राजनीति करने की कोशिश कर रही है। जबकि बसपा की जब गवर्नमेंट बनी तो सही मायने में बाबा साहेब की विचारधारा पर बसपा ने ही काम किया और अन्य दलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केवल बाबा साहेब को मतलब बाबा साहेब की विचारधारा पर चल सके। लेकिन बाबा साहेब का नाम लेकर और संविधान की आड़ में जनता को गुमराह करके वो केवल और केवल उनके नाम को खराब ही कर रहे हैं और उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और भाजपा को भी निशाने पर लिया। बता दूं कि कांग्रेस लगभग इन 75 सालों में ज्यादातर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को उतना मान सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। जब बसपा की मतलब बसपा आई तो बसपा ने ये दबाव कांग्रेस पर बनाया और जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी, जब पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को नहीं मिल रही थी, तो तब फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने जब बसपा ने डिमांड रखी, 3 डिमांडें रखी थी, तो उसमें बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से भी वीपी सिंह द्वारा मतलब सम्मानित किया गया। तो ये बसपा की ही मतलब देन है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है और जिसमें अब समाज को ही सजग होना बेहद जरूरी है। तो बसपा सुप्रीमो ने दोनों की पोल खोलते हुए इस ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि दोनों ही दल एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं और केवल बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करने की कोशिश इनकी ओर से हो रही है। अगर सही मायने में संविधान के प्रति ये मतलब जागरूक या सजग है, संविधान के प्रति एक सच्ची आस्था रखते हैं, तो इनको संविधान को पूर्णतः लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बातें जो है बसपा सुप्रीमो अक्सर कहती आती रहती है और इन ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने ये सब कुछ कहा है। वैसे अलग अलग लोगों ने भी अमित शाह के इस बयान पर अपना स्टेटमेंट दिया है। राजेंद्र पाल गौतम हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इन सभी ने इस पर अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं और इसका विरोध किया है। वैसे अमित शाह के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।